अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों। अगर पुलिस आपको गिरफ्तार करे तो यह बात याद रखें कि संविधान आपको मौलिक अधिकार सुरक्षा देता है। आपको गिरफ्तारी का कारण जानने, वकील से मिलने और परिवार को सूचना देने का पूरा अधिकार है। अगर पुलिस इन नियमों का पालन नहीं करती तो वह खुद कानून तोड़ रही है। आर्टिकल 22 और डी के बासु गाइडलाइन हर नागरिक की ढाल है, जिन्हें जानना आजादी की पहली शर्त है। आर्टिकल 22 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्री अरेस्ट एंड डिटेंशन। आप याद रखें, कभी भी पुलिस अगर आपको गिरफ्तार करने आए तो आप उससे आर्टिकल 22 के तहत सवाल जरूर कीजिएगा। क्या आप जानते हैं डी के बासु गाइडलाइन का मामला क्या था, क्या कुछ हुआ था? यह बात 1980 और 19 के दशक से जुड़ा हुआ है, जब पुलिस हिरासत में हो रही मौतों और मानव टॉर्चर की घटनाओं से पूरा देश हिला हुआ था। तब 1986 में डी के बासु वेस्ट बंगाल के ह्यूमन राइट्स कार्यकर्ता उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक चिट्ठी लिख दी। इस चिट्ठी में उन्होंने देश में हो रही इलीगल डिटेंशन और कस्टोडियल डेथ की तरफ ध्यान आकर्षित कराया और साथ में यह भी कहा सुप्रीम कोर्ट अरेस्ट और कस्टोडियल डेथ के बारे में कुछ गाइडलाइन जारी करे। फिर उसकी सुनवाई शुरू हुई और इसका नाम डी के बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल रखा गया। 1997 में सुप्रीम कोर्ट के बेंच में जस्टिस टी थॉमस एंड जस्टिस एस आनंद उन्होंने कहा किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम, गरिमा हिरासत में भी सुरक्षित रखने यह राज्य की जिम्मेदारी है। और मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने 11 पॉइंट गाइडलाइन दिए थे जो बहुत ही क्रूशियल है और इसका पालन करना हर राज्य सरकार और पुलिस कर्मी की जिम्मेदारी है। क्या है 11 सूत्र गाइडलाइन? वन बाय वन जानते हैं। पुलिसमैन मस्ट बी वेयर क्लियर आइडेंटिफिकेशन टैग। गिरफ्तारी के समय पुलिस कर्मी को पहचान मतलब उसकी वर्दी और नेम प्लेट होना चाहिए। अरेस्ट मेमो मस्ट बी प्रिपेयर एंड साइन बाय 2 विटनेसेस। गिरफ्तारी का मेमो तैयार किया जाना चाहिए और कम से कम 2 गवाहों का साइन उसमें होना चाहिए। गिरफ्तारी के तुरंत बाद फैमिली या फ्रेंड को गिरफ्तारी का सूचना देना चाहिए। अरेस्ट पर्सन मस्ट बी इन्फॉर्म ऑफ देयर राइट। जो गिरफ्तार व्यक्ति है उनको उसके अधिकारों की जानकारी देना चाहिए। नेक्स्ट, एंट्री मस्ट बी मेड इन द पुलिस डायरी। 6 पॉइंट, गिरफ्तारी के बाद हर 48 घंटे में मेडिकल जांच करवाया जाना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात, गिरफ्तारी की सूचना तुरंत स्थानीय मजिस्ट्रेट को भेजना चाहिए। अगर गिरफ्तारी के वीडियो रिकॉर्डिंग संभव हो तो वो भी करना चाहिए। इंफॉर्मेशन ऑफ द अरेस्ट मस्ट बी सेंड टू द NHRC। कस्टडी डिटेल मस्ट बी रिकॉर्डेड। नेक्स्ट, पुलिस को डी के बासु गाइडलाइन को जानना चाहिए ताकि पुलिस को पता चले कि डी के बासु गाइडलाइन क्या है, क्योंकि उनका उल्लंघन करना सीधे अपराध है और सुप्रीम कोर्ट के कंटेम्प्ट में आता है। वहीं आम आदमी को जानना इसलिए चाहिए क्योंकि यह जो मामला है यह आम आदमी के अधिकारों से जुड़ा हुआ है। शुक्रिया, धन्यवाद। आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि आप तक हम अच्छे से अच्छे वीडियो पहुंचा सकें।